अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमानुल्लाह अहमद, ताजदार ख़त्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व असहाबिका या ख़ातमल मासूमीन। नाज़रीन करम, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर यह पूछा कि अमानुल्लाह अहमद भाई, किस आलिम दीन की ज़्यादा मेहनत है कादियानियों को काफर करार दिलवाने की? बहुत सारे उलमा की जनाब काविशें हैं, सबको हम खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत एफर्ट की। 1973 में जब मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुर रहमान ने असम्बली के अंदर यह कानून पेश करना था कि कादियानी काफर हैं, तो शाम के वक्त कादियानी मरजाई मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुर रहमान के पास आए। ब्रीफ केस भरे हुए थे बरतानवी करेंसी के, वो लेकर आए और खाली चेक भी उन्होंने पेश किए कि मौलाना साहब आप अपनी मर्जी के साथ इस चेक में रकम भरें, हम देने के लिए तैयार हैं, मगर कादियानियों को, मरजाइयों को अकलियत डिक्लेयर करवाने के लिए जो आप कानून पेश करने जा रहे हैं, प्लीज़ ये ना करें। लेकिन वो कोई बिकाऊ माल नहीं थे मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुर रहमान। वो बहुत बुलंद पाया शख्सियत थे। वो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के चेयरमैन थे। 17 ज़बानों के ऊपर उनको अबूर हासिल था। 60 साल उन्होंने दीन की खिदमत की, दरस निज़ामी पढ़ाया, कुरान सिखाया, फ़िक़्ह समझाया और बहुत ही अजीम शख्सियत थे। लेकिन इतना बड़ा बंदा, इस कदर उसकी हालत थी कि उसके कदमों में उस वक्त जो मुबारक कदमों में जूती उन्होंने पहनी हुई थी वो फटी हुई थी। फटी हुई जूती के साथ ब्रीफ केस जिसमें कि करेंसी भरी हुई थी, अमेरिका की बरतानवी करेंसी भरी हुई थी, उस ब्रीफ केस को ठुड्डा मार के कहा कि निकल जाओ मरजाइयों, कादियानियों, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुमको क्या पता, तुमने ये समझा कि ये बिक जाएगा? हमारा तो सौदा ऑलरेडी हो चुका है बाज़ार मुस्तफ़ा में, हम बिक चुके हैं। कानून पेश किया, 1 साल गुजर गया, 1974 लगा, 73 में यह आइन पेश हुआ था, 74 में अब मरजाइयों की तरफ से, काफरों की तरफ से मिर्ज़ा नासर था मुनाजरे के लिए और मुसलमानों की तरफ से मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुर रहमान थे। 180 सवाल किए गए मौलाना साहब की तरफ से मिर्ज़ा नासर को, और वहाँ पर सवालात करने का यह तरीका होता था कि अटार्नी जनरल यहया मुख्तार होता था, उसको सवाल किया जाता था और वो आगे से जवाब तलब करता था। यानी कि डायरेक्ट सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि असम्बली का फोरम था, कोई छोटा मोटा फोरम तो नहीं था, बहुत बड़ा फोरम असम्बली का फोरम है। 7 सितंबर 1974 को ये ऐलान होना था 4 बजे कि कादियानी काफिर हैं, लेकिन ऐलान कुछ लेट हो गया। लाखों आशिकाने रसूल असम्बली के बाहर जमा हो गए। 4:35 पर यह ऐलान किया गया कि कादियानी काफिर हैं, ये दायरे इस्लाम से बिल्कुल खारिज हैं। तो जो लाखों आशिकाने रसूल को नारा लगवाया मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुर रहमान ने, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और उस तरह का नारा दूसरी मरतबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुर रहमान ने नारा लगवाया मीनार पाकिस्तान की सरजमीन पर, और ज़मीन और आसमान ने देखा कि वही जज्बा, वही वलवला, वैसे ही लाखों आशिकान रसूल ने दूसरी मरतबा वो नारा लगता हुआ देखा उस जोश व खरोश के साथ। आजकल जो लौंडे लपाड़े उठकर कहते हैं ना कि जी मौलवियों का सियासत में क्या काम है, ये जाएं मदरसे में दीन पढ़ाएं, ये जाएं मस्जिदों में इमामत करवाएं, बच्चे पढ़ाएं, उनको हम बताएंगे, वो हमारे पास आए, हम उनको बताने के लिए तैयार हैं कि उलमा का सियासत में क्या किरदार रहा है, उलमा ने किस तरह मेहनत की है सियासत में, उलमा का फैज़ान किस तरह बट रहा है, किस तरह जारी व सारी है, और ये जो सियासतदान आम दूसरे हैं उन्होंने क्या क्या किया और कितना अहम काम किया, हम बताएंगे आपको। वो कलंदर लाहौरी क्या खूबसूरत शेर कह गया, गर दूर हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वो अल्लाह के बंदे, सियासत को डायरेक्शन तो दीन देता है कि सियासत करनी किस तरह है, दीन सिखाता है। अगर दीन सियासत में ना हो तो फिर चंगेजी के अलावा और कुछ नहीं है सियासत में, फिर इस तरह होता है जिस तरह कि आजकल हो रहा है। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुर रहमान ने काफरों के चमन में वो आग लगाई जो आज तक बुझ ना सकी, और इसकी हिद्दत और गरमैश इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ क़यामत तक महसूस की जाती रहेगी। आज भी पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन से कोई वफद आता है ना, या फिर पाकिस्तान के हवाले से यूरोपीय यूनियन में कोई इजलास मुनक्किद होता है, तो उसमें यह बात सरे फहरिस्त होती है कि पाकिस्तान के आइन में जो कादियानियों को काफिर करार दिया गया, अक़लियत करार दिया गया है,
اس کو واپس کروایا جائے۔ ابھی تک ان کو وہ پیڑیں ہوتی ہیں، وہ درد ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کے اوپر مزید بات کریں تو ویڈیو 5 گھنٹے سے بھی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے ناظرین، آپ کے اوپر گرام گزرے گا، اس لیے اگلی ویڈیو میں کچھ چند باتیں عرض کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کی وساطت سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔